हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो सभी जेई मेन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनके रैंक थोड़ा सा पीछे हैं, जिनके रैंक अच्छे हैं, जिनके रैंक 1 लाख के अंदर है। भाई उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको कहीं ना कहीं तो अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच तो मिल ही जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होता है, अगर किसी बच्चे का रैंक 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में है। हमारे पास आपके कई सारे कमेंट इन पिछले कुछ दिनों में, जब से आपका रिजल्ट आया है तब से कई सारे कमेंट आ चुके हैं, भैया हमारा रैंक 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकती है। तो देखो, कमेंट में रिप्लाई करना सभी का पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए और जिसमें हम सिर्फ जोसा काउंसलिंग नहीं बल्कि जोसा के अलावा और भी कई सारे ऐसे स्टेट लेवल के काउंसलिंग होते हैं, या फिर जोसा या सीसैट के थ्रू भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई, जहां पे अगर बच्चों के ज्यादा रैंक भी है तब भी वहां पे बच्चों को कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। अगर आपका रैंक 1 लाख से 10 लाख के बीच में कहीं पर भी लाई करता है या फिर 1 लाख से कम भी है, तब भी इस वीडियो को आप लोग पूरी ध्यान से देख लीजिएगा, आपको तो चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सारे अच्छे कॉलेजेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आपका मिनिमम परसेंटाइल है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको हमेशा गाइड करता है, हमेशा जो सही चीजें होती है, सही कंटेंट होती है, वही आपके सामने पहुंचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एनआईटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आप टॉप के कॉलेज लोगे तो आपको ब्रांचेस थोड़े से नीचे के मिलेंगे। जैसे अगर मान के चलें किसी बच्चे का 1 लाख के आसपास रैंक है, तो इसी 1 लाख रैंक पे बच्चों पे डिपेंड करता है। जैसे 1 लाख रैंक पर सिविल मिला है किसमें, एनआईटी नागालैंड के अंदर, और इसी 1 लाख रैंक पर आपको ट्रिपल आईटीज के अंदर थोड़े से और अच्छे ब्रांचेज मिल सकते हैं, और इसी 1 लाख रैंक पर आपको किसी जीएफटीआई के अंदर और टॉप के ब्रांचेज मिल सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप ट्रिपल आईटीज के थोड़े से अच्छे ब्रांच लेना चाहते हैं या फिर एनआईटीज के नीचे के ब्रांच में ही खुश हैं। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कॉलेज टॉप का लेंगे तो ब्रांच में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ब्रांच अगर आप टॉप का लेना चाहेंगे तो कॉलेज में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सारी चीजें हम विद डिटेल बातें करने वाले हैं, वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर एनआईटीज की बात करें तो भाई देखो, यहां पे आपको टियर 2 या फिर टियर 3 एनआईटीज ही मिल सकती है। अगर टियर 1 की बात करें तो टियर 1 उस बच्चों को मिलेगा जिसके रैंक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ टियर 2 टियर 3 एनआईटीज हैं जहां पे आपको 1 लाख या 1 लाख से ऊपर रैंक पर भी कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे एनआईटी नागालैंड की बात करें तो यहां पे मैकेनिकल ब्रांच लगभग 90,000 के आसपास रैंक वाले बच्चों को भी मिलता है। सिविल की बात करेंगे तो 1,06,000 के आसपास रैंक, 1 लाख से ऊपर रैंक भी आपके हैं, तो एनआईटी नागालैंड के अंदर सिविल ब्रांच आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये कॉमन रैंक लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, सीआरएल की बात कर रहा हूं, जिसे आप लोग जनरल रैंक कहते हैं। ये कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, ठीक है, मैं जनरल रैंक की बात कर रहा हूं। अगर एनआईटी श्रीनगर की बात करें तो एनआईटी श्रीनगर में भी आपको लगभग 92,000 के आसपास तक एक सीट मिलने के चांसेस होंगे। अगर एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पे सिविल इंजीनियरिंग आपको 94 से 95,000 के आसपास रैंक तक मिलने के चांसेस होंगे। और एनआईटी सिक्किम की बात करें तो यहां पे सिविल लगभग आपको 94,000 95,000 के आसपास मिल जाएगा। एनआईटी अगरतला की बात करें तो यहां पे 1,17,000 के आसपास भी आपको केमिस्ट्री, जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको आराम से एंट्री मिल जाएगा। और एनआईटी मिजोरम की बात करें तो यहां पर भी सिविल इंजीनियरिंग आपको 1,07,461 रैंक तक मिला है। मतलब आप 1,05,000 के आसपास रैंक तक मानकर चल सकते हैं कि आपको एनआईटी मिजोरम के अंदर एक अच्छा ब्रांच तो मिल ही जाएगा। तो ये तो रहा वैसे बच्चों के लिए जिनके रैंक 1 लाख के आसपास लाई करता है, उनको एनआईटी कॉलेज भी मिल रहा है। लेकिन ट्रिपल आईटी जो जीएफटीआई की बात करेंगे तो वहां पे 8 लाख 9 लाख इवन 10 लाख रैंक तक भी आपको जीएफटीआई कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन वहां पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है ये भी हम बात समझेंगे। और सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई ही नहीं बल्कि उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको ज्यादा रैंक पर भी मिलते हैं। जैसे एकेटीयू काउंसलिंग हो गया, जैक दिल्ली का काउंसलिंग हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे काउंसलिंग है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। हम कॉलेज वाइज भी बात करेंगे कि किस कॉलेज के अंदर कौन सा ब्रांच कितने रैंक तक आपको मिलने के चांसेस होते हैं। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आप अपने रैंक के बेस पे एकदम से कॉलेज डिसाइड मत कर लो। अभी आपके पास टाइम है और इस टाइम में आपको कुछ अलग चीजें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। जैसे कि आप में से ही कई सारे लोग बिटसेट, एनसेट जैसे टॉप कॉलेजेस के एग्जाम में अपीयर भी हो रहे होंगे। इवन कॉलेजेस न्यूज को लेकर भी आपको अभी इस टाइम पर अपडेट रहना बहुत जरूरी है। जैसे आज का ही एक बहुत बड़ा न्यूज है कि एनएसटी का एक नया कैंपस
बैंगलोर में भी लॉन्च हो चुका है। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहां बहुत सारे कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स हैं जो आप सभी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाती रहती है। और जैसे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अपने कैंपस में एडवांस करिकुलम को फॉलो करता है, सेम उसी तरीके से यहां पर भी होगा। और साथ ही एक खास बात यह भी है कि बैंगलोर में आपको स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है, जैसे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक एंटरप्रेन्योरशिप या फिर रोबोटिक्स में आपको यहां पे स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। एनएसटी की डिमांड इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि लास्ट ईयर आईआईटीज, एनआईटीज या फिर बिट्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट को छोड़कर भी बच्चे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करना पसंद कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का पहला बैच ही भाई बहुत नेक्स्ट लेवल का है, जहां कई सारे कॉलेजेस के 4th ईयर के स्टूडेंट को जॉब नहीं लग रही है। और वहीं यहाँ के फर्स्ट बैच के 93% ऐसे बच्चे हैं जिनका 2nd ईयर में ही रेजर पे, डीआरडीओ, जूम कार जैसे टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप को क्रैक कर लिया है। और हाईएस्ट स्टाइपेंड 1.25 लाख रुपीज पर मंथ था। इवन यहाँ के स्टूडेंट हार्वर्ड के एचपीआर कॉन्फ्रेंस के लिए यूएसए और टेक ट्रिप्स के लिए सिंगापुर और चाइना भी जा चुके हैं। और इस इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है एनसैट। और मेरी मानो आप में से कोई भी लोग इस एग्जाम को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। इससे आपको बैंगलोर के कैंपस में तो एडमिशन मिलता ही मिलता है, साथ ही दिल्ली और पुणे के कैंपस में भी आप लोगों को एडमिशन मिलता है। तो कोई भी लोग मिस मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है। सभी लोग एनसैट के लिए अभी अप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। अभी तक आपने समझा एनआईटीज के बारे में, ठीक है। कुछ ऐसे एनआईटीज हैं जहां पे आपको लाख रैंक पर भी यहां पे आपको सीट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई अगर किसी का और ज्यादा रैंक है तो उस कंडीशन में जोसा काउंसलिंग में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? भाई हाँ, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, ठीक है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें जीएफटीआई की, तो बीआईटी मेसरा यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कई सारे कैंपसेस हैं, जिसमें अगर मेसरा की बात करें तो यहाँ पे बायोटेक का ब्रांचेस आपको अदर स्टेट से 95,705 रैंक के आसपास में, जबकि होम स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे 6,61,496 रैंक पर भी कॉलेज मिला था पिछले बार। और ये मानकर चलो कि होम स्टेट वाले बच्चों को कम से कम 5 लाख के आसपास रैंक तक यहाँ पे बायोटेक का ब्रांच तो आपको मिल जाएगा बीआईटी मेसरा के अंदर। और अगर इसकी बात करें तो ये जीएफटीआई यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, ठीक है। उसी तरीके से केमिकल की बात करें तो 2,55,000 रैंक पर भी मिला था। फूड की बात करें तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,54,000 रैंक पर भी फूड इंजीनियरिंग आपको बीआईटी मेसरा के अंदर पिछले बार मिल चुका है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। जबकि एनआईएएमटी रांची की बात करें तो यहाँ पर 2,85,000 के आसपास तक भी ये कॉलेज आपको मिल जाती है, मतलब 2.5 लाख 3 लाख रैंक तक भी आपका है। तब भी आपको जीएफटीआई में कोई ना कोई नीचे के ब्रांचेज मिलने के चांसेस होते हैं। जबकि गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जो 4,60,000 के आसपास रैंक तक भी मिलता है। और जेकेपीआईटी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे आपको 1,16,743 रैंक के आसपास भी यहाँ पे कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। कुछ और कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जीजीयू बिलासपुर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5,78,000 मतलब 5.5-6 लाख रैंक तक भी यहाँ पे आपको कॉलेज मिलने की चांसेस होती है। जबकि घानी खान चौधरी ये जीएफटीआई कॉलेज है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच 6,95,938 रैंक के आसपास भी मिला है। जबकि सिविल वगैरह तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लाख रैंक तक भी बच्चों को यहाँ पे सिविल मिल जाता है। अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा रैंक पर भी बच्चों को यहाँ पे कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग काउंसलिंग हमारी टीम से करवाएं तो हम लोगों ने अपना काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर दिया, ठीक है, जोसा काउंसलिंग सपोर्ट, जिसमें हम लोग आपको कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। इवन आपके रैंक पे आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग भी करके देंगे। आपके रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, 1-to-1 आपको कॉल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जितने बार आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी टीम में जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 999 का चार्ज है, जिसमें हम लोग आपको कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि हम लोग इसमें और क्या क्या सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, साथ ही हम एंड स्क्रीन पर भी लिंक डाल देंगे। साथ ही जिसको भी हमारे कंप्लीट सपोर्ट में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के सभी लोग इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ और जीएफटीआई कॉलेजेस है, जैसे कटरा का कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद में एक पंजाब का SLIET पंजाब की अगर हम बात करें तो कटरा वाला में आपको लगभग 2.5 लाख रैंक तक यहाँ पे
ब्रांचेस कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। जबकि अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 8, 8.5, 9 लाख रैंक तक भी, मतलब 8.5 तो मानकर ही चलिए आप, 8.5 लाख रैंक तक आपको फूड टेक्नोलॉजी के ब्रांचेस मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छा ब्रांच लेंगे, ईसीई वगैरह लेंगे तो 1,47,000 के आसपास क्लोज हो जाता है। डबल ई की बात करें तो 2,24,000 के आसपास क्लोज हो गया था। तो लगभग मानकर चलिए कि 2 लाख के आसपास रैंक है। तो यहाँ पे आपको थोड़े से ठीक ठाक अच्छे वाले ब्रांच मिल जाएंगे। और अगर आपके रैंक 7 लाख 8 लाख के आसपास है तो फूड टेक्नोलॉजी वगैरह ब्रांच यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस होते हैं। जबकि कटरा में ये फूड टेक्नोलॉजी का ब्रांच अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कट ऑफ इसका लगभग 2 लाख 2,40,000 के आसपास में क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक आपने समझ लिया एनआईटीज और जीएफटीआई। वैसे जीएफटीआई जो आपको थोड़े पीछे रैंक पर भी मिल जाता है, लेकिन वहां पे आपको ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने समझा जोसा के बारे में। ठीक है, जोसा के साथ साथ ही जो सीट बच जाती है उसी सीट पे आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, जोसा में क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, आईआईटीज पार्टिसिपेट करता है, एनआईटीज पार्टिसिपेट करता है, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आईआईटी हटा दें, क्योंकि आईआईटी आपको एडवांस के रैंक पे मिलता है। ठीक है, आईआईटीज हटा देंगे तो बचा एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई। ये जोसा में भी पार्टिसिपेट करता है और सीसैब के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। सीसैब जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है। तो यहाँ पे जो सीटें बच जाती है सीसैब के अंदर, बच्चों को ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी मिल जाता है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को सजेशन दूंगा कि जो बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी बच्चे सीसैब के अंदर भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि हर साल 8 से लेकर के 10,000, इवन कभी कभी तो 11,000 के आसपास सीटें बच जाती है जोसा में, जो कि आकर के सीसैब के अंदर फुल होता है, जिसमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के कई सारे अच्छे अच्छे ब्रांचेस भी होते हैं। तो जोसा और सीसैब के बारे में आपने समझ लिया, जहां पर आपको ज्यादा रैंक पर भी थोड़े से नीचे के ब्रांचेस मिल जाते हैं। दूसरा काउंसलिंग जो आपके लिए आता है दिल्ली का काउंसलिंग, जिसे आप लोग जैक दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैक दिल्ली में देखो होता क्या है ना कि यहां पे 85% जो सीटें होती है वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होता है, और अदर स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए 15% की सीटें यहां पे रिजर्व होती है। तो अकेला अगर दिल्ली वाले बच्चों के लिए 85% सीटें रिजर्व है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली वाले बच्चों का रैंक ज्यादा होने पर भी यहां पे कॉलेज मिल जाती है। जबकि अदर स्टेट वाले, मतलब अदर 27 स्टेट वाले बच्चों के लिए सिर्फ 15% सीटें हैं, इसीलिए अदर स्टेट वालों का कट ऑफ यहां पे थोड़ा सा हाई जाता है। ठीक है, अगर हम जैक दिल्ली की बात करें तो सबसे पहला कॉलेज जो आपको देखने को मिलता है डीटीयू मिलता है, एनएसयूटी, उसके अलावा आईजीजीटीयूडब्ल्यू जो कि फुल्ली विमेंस के लिए कॉलेज है, डीएसईयू मिलता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली मिलता है। अगर आपका होम स्टेट है, ठीक है, तो यहां पे लगभग इस काउंसलिंग के थ्रू 2.5 से 3 लाख रैंक तक भी आपको कॉलेज मिलने की चांसेस होती है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहां पे 1 लाख रैंक तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो काउंसलिंग है आपके जोसा काउंसलिंग के बाद होता है, सीसैब के बाद होता है। तो बहुत सारे बच्चे, तो जो टॉप रैंकर बच्चे होते हैं वो जोसा सीसैब के थ्रू ही कॉलेज ले लेते हैं, लेकिन जो बचे हुए बच्चे हैं वो सारे कहां जाएंगे, जैक दिल्ली के अंदर जाएंगे। इसलिए आपको थोड़े से ज्यादा रैंक पर भी यहां पे कॉलेज मिल जाती है। होम स्टेट किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो बच्चे दिल्ली से हैं, और जो अदर स्टेट किसके लिए बात कर रहा हूं, दिल्ली के अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आपने एक रफ आइडिया समझ लिया कि यहां पे कितने रैंक तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं जैक दिल्ली के अंदर होम स्टेट एंड अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। अगला हम बात करना चाहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, जहां पे कई सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका नाम है एकेटीयू, मतलब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, या फिर इसी का दूसरा नाम यूपी टैक भी है, कई लोग इसे यूपी टैक भी कहते हैं। जहां पे कई सारे अच्छे कॉलेज भी हैं, जैसे अगर हम बात करें आईईटी लखनऊ हो गया, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईईटी झांसी हो गया, ये सारे मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस का नाम बताया। उसके अलावा और भी कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जैसे नोएडा वगैरह का कोई कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। जो गवर्नमेंट के टक्कर का कॉलेज है उसमें भी एडमिशन आपको एकेटीयू के थ्रू मिलता है। जैसे अगर आईईटी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस आप देख सकते हैं, लगभग 1 लाख रैंक के आसपास तक आपको यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाता है, होम स्टेट की बात करें तो। और सिविल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 96,000 के आसपास में आपको सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाता है। और यहाँ पे एडमिशन के लिए मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए 12th में। यहाँ पे 75% का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, 75% का क्राइटेरिया जो है वो जोसा और सीसैब के लिए है। उसी तरीके से एक टॉप लेवल का प्राइवेट कॉलेज है जेएसएस नोएडा। ठीक है, यहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो ट्रिपल ई का ब्रांच लगभग 3.5 लाख रैंक तक भी यहां पे आपको मिल जाता है, वो भी काउंसलिंग के थ्रू। मतलब किस काउंसलिंग के थ्रू, एकेटीयू का काउंसलिंग। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो लगभग 3,20,000 रैंक के आसपास भी यहाँ पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, अगर हम एकेटीयू की बात करें, यानी कि यूपी टैक की बात करें तो। उसके अलावा और भी कई सारे टॉप लेवल के कॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईईटी झांसी हो गया, उसके अलावा केआईईटी हो गया। अगर आपके 1.5 लाख 2 लाख रैंक के आसपास भी है
तब भी यहाँ पे आपको कोई ना कोई ब्रांच तो मिल ही जाएगा। और वो भी देख सकते हैं KIET के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे 1,18,000 रैंक के आसपास भी, और होम स्टेट वाले बच्चों को 1,37,000 रैंक के आसपास भी मिल चुका है। अगर थोड़ा सा नीचे बात करें IT वगैरह ब्रांच, आपको यहाँ पे 1.5 लाख रैंक के आसपास भी मिल जाता है, और एडमिशन तो लगभग 1,90,000 रैंक के आसपास भी मिल जाता है। तो ये सारे कॉलेजेस भी है, यहाँ पे आपको ज्यादा रैंक पर भी अच्छे ब्रांचेस मिलने के चांसेस होते हैं, और ये सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। उसी तरीके से कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो AKTU के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे GL बजाज हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3.5 लाख रैंक, 4 लाख रैंक, 4.5 लाख रैंक, 5 लाख रैंक तक भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, और वो भी आपके काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि ये सारे जो है टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और AKTU में प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट प्राइवेट से उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, अगर आप पढ़ना चाहें तो प्राइवेट कॉलेज में भी आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। बस कॉलेज चूज करने से पहले ये आपको देखना चाहिए कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहां पे आपको सही तरीके से फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट वगैरह सही है कि नहीं है, या क्या कुछ चीजें हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पे ध्यान में रखनी होती है। अगर हम अगला काउंसलिंग की बात करें तो अगला काउंसलिंग एक चंडीगढ़ का काउंसलिंग होता है, जिसे जैक चंडीगढ़ कहते हैं। इसके लिए 50% मिनिमम मार्क्स आपके 12th बोर्ड में होने चाहिए। इसके थ्रू कई सारे जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे एडमिशन की बात करें तो लगभग 2,20,000 रैंक तक भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा अलग अलग ब्रांचेस के कट ऑफ यहाँ पे वीडियो रोक करके आप लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा का HSTES का काउंसलिंग, ठीक है। इसके लिए मिनिमम 45% का मार्क्स चाहिए होता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे कॉलेज जैसे YMCA फरीदाबाद, अच्छा कॉलेज है, मैं तो ये कहूँगा। यहाँ पे आपको अगर एडमिशन लेना है तो भाई एमी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग 2,61,000 रैंक तक भी बच्चों को मिल जाता है। तो अगर आपके रैंक 2 लाख के आसपास हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपको हरियाणा स्टेट का भी काउंसलिंग करना चाहिए। यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चों को 1.5 लाख 2 लाख रैंक पर आराम से काफी अच्छा ब्रांच मिल जाता है। और यहाँ पे कई सारे अच्छे लेवल के कॉलेजेस जैसे YMCA फरीदाबाद हो गया, UIET कुरुक्षेत्र हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे अच्छे लेवल के कॉलेज हैं जहाँ पे अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह चाहिए तो 4 लाख 4.5 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी बच्चों जिनके रैंक ज़्यादा हैं वो हरियाणा स्टेट का भी काउंसलिंग जरूर करिएगा। उसके अलावा कुछ और टॉप कॉलेजेस का काउंसलिंग होता है, जैसे HBTU कानपुर हो गया, MMUT गोरखपुर हो गया, या फिर CSJMU कानपुर हो गया। यहाँ पर भी आपको 4.5 लाख रैंक, 5 लाख रैंक तक भी बच्चों को कॉलेज मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ऐसे काउंसलिंग भी हैं जो कि इंडिविजुअली काउंसलिंग करवाया जाता है, और वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। तो अब मैं आपको काउंसलिंग गिनवा देता हूँ। सबसे पहले जोसा CSAP तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन जोसा CSAP के अलावा जैक दिल्ली का काउंसलिंग आप लोग करवा सकते हैं। मैंने आपको रैंक बता दिया कि कितने रैंक तक आपको जैक दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा। एक IPU का आ जाता है, ठीक है। IPU में भी आपको थोड़ा ज्यादा रैंक पर कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे दिल्ली वाले बच्चों के लिए और नॉन दिल्ली वाले बच्चों के लिए, 2 रीजन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सारा कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जोसा का बताया। जोसा और CSAP तो करेंगे ही करेंगे आप लोग। उसके अलावा AKTU का काउंसलिंग, ठीक है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। फिर जैक दिल्ली बताया, जैक चंडीगढ़ बताया, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का HSTES मैंने आपको बताया। फिर एक रीप राजस्थान का काउंसलिंग आता है, रीप का भी आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। साथ ही मैंने IPU का आपको बताया, जहां पर भी आपको ज्यादा रैंक पर कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ काउंसलिंग है जिसके आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए, जहां पर आपको ज्यादा रैंक अगर है। देखो, जोसा और CSAP के अंदर जो मामला है वो 2 लाख 3 लाख तक हार्डली, अगर आपकी कैटेगरी लगा हुआ है जैसे SC ST वगैरह है, तो यहाँ पे 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख रैंक तक मानकर चलिए कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, अगर आपका कैटेगरी लगा हुआ है तो। लेकिन उससे ज्यादा रैंक वाले बच्चे जो हैं उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उनको कहां पे मिलेगा, AKTU में मिलेगा। जैक दिल्ली में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर होम स्टेट है तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाख 3 लाख तक मिलने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा HSTES हो गया, यहाँ पे मिलेगा। रीप राजस्थान में मिलेगा। उसके अलावा जो काउंसलिंग्स मैंने आपको बताया वहाँ पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीजें बताने का प्रयास किया है, और फिर भी कोई डाउट रहती है, आप लोग हमसे पर्सनली काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक डाल दूंगा। सिंपली उस पर क्लिक करके वहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल फिल करके आप लोग काउंसलिंग में इनरोल हो सकते हैं। और अगर हमारे काउंसलिंग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करा है, इसको देखकर भी आप लोग हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही एनसैट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। सभी बच्चे जाकर के अभी एनसैट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।